अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। नागिन नहीं, इच्छाधारी नागिन। ये अचानक से बीन की आवाज क्यों बंद होगी? वो सपेरे बाबा ठीक तो होंगे ना? हाँ भैया, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस सांप ने सपेरे को डस लिया हो? मैं जाके देखता हूँ। नहीं 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 दिव्यम जी, आप इस वक्त कहीं भी नहीं जाएंगे। वो थोड़ी देर इंतजार करते हैं ना, बाबा आ जाएंगे, आप ले जाएंगे। उस सांप ने फिर से मुन्ना को मारने की कोशिश की तो पापा को बोलते उस सांप को कहीं दूर भेजते। राधिका, कली तुम लोग जाओ, जाकर के सबके लिए पानी लेकर आ जाओ। चाची साजी, हम क्यों जाएंगे? आपको नौकरानी को कहिए ना। अरे हाँ, नियति कहाँ है? नियति, ये नौकरानी भी ना कुछ ज्यादा ही चालाक है। जब भी काम होता है हमेशा गायब हो जाती है। नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल नियति ने हमें बताया उसे सांप से बहुत ज्यादा डर लगता है। शायद डर की वजह से यहीं कहीं छुप गई होगी। अब आप लोग रुकिए, हम पानी लेकर आते हैं सबके लिए। देवरानी जी, हम भी आते हैं। हाँ भाभी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। बहुत शौक है ना तुझे सांप पकड़ने का? पकड़! छोटे मोटे सपेरों, मैं छोटे मोटे सांप पकड़ दो। इंशाल्लाह नागिन से मेरा बोले ना देना नहीं है। मैं छोड़ दो। बहुत शौक है ना तुझे नागिन से पंगा लेने का? अब तू नागिन को पकड़ के ही जा। अब मैं तुझे बताती हूँ कि नागिन होती क्या है। अगर अपनी जान की सलामती चाहता है ना, तो नीचे जाके बोल कि तूने सांप पकड़ लिया है। मैं यहाँ अपना बदला लेने के लिए आई हूँ, और जब तक मैं दिव्यम से अपने विश्व की मौत का बदला नहीं ले लेती, तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अच्छा खासा कर वो सांप के जहर से मर जाती, लेकिन राधिका के महादेव के कलावे से वो बच गया। तो सीधा यहाँ से बाहर जाएगा। इससे पहले कि कोई सवाल करे तो सीधा यहाँ से बाहर जाएगा। किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, वरना जहर से मार दूंगी। निकल यहाँ से। पकड़ लिया, पकड़ लिया, पकड़ लिया, हमने सांप को पकड़ लिया, हमने सांप को पकड़ लिया।
मेरा पीछे रहो। तो सच में बाबा आपने पक्का सांप पकड़ लिया है ना? आप चाहें तो देख लीजिए। चलते हैं। बाबा जी, ये कैसे तो लेके जाएंगे? नहीं, इसको हम जंगल छोड़ के आते हैं, ये बहुत ही खतरनाक है। नौकरानी जी, कहाँ थी आप? जब देखो तब काम के वक्त गायब हो जाती हो। वो हमें सांप से बहुत डर लगता है, इसलिए हम छुप गए थे। अब घबराने वाली कोई बात नहीं है, सांप पकड़ा गया है। दिव्यम बेटा, तुम कह रहे थे ना बाबा को पैसे चाहिए, देखो बाबा पैसे लिए बिना ही चले गए। बात ये है, बाबा तो ऐसे भाग गए जैसे सांप उनके पिटारे पे नहीं बल्कि उनके सर पे कुंडली मार के बैठा हो। जो हुआ अच्छा हुआ, भोलेनाथ की कृपा से वो सांप तो पकड़ा गया। अब हम सब मिलके ना भोलेनाथ को धन्यवाद कराते हैं। आइए, आओ मंदिर की तरफ चलते हैं। हे भोलेनाथ, हमारे परिवार पर ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखना, उन पर कभी कोई आंच ना आए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। किसी ने तो मेरे और सपेरे की बात सुनी थी, पर वो कौन हो सकता था? कहीं वो मेरे लिए खतरा न बन जाए। कहीं वो राधिका तो नहीं थी? इतने पैसे खर्च करके किराए पे ये कपड़े मंगवाए थे, किसी ने हमें पहनने भी नहीं दिए। कली भाभी। जी देवरानी जी। कली भाभी, हमने ना दिवाली के लिए नए बंधनवार मंगवाए हैं, तो आप इससे अपने कमरे में लगा लीजिए। अरे वाह देवरानी जी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, ये हम अभी लगा लेते हैं। ठीक है भाभी, हम ये बाकी के बंधनवार बाहर लगाते हैं। इससे पहले कि तुम मेरा सच सबको बताओ, मैं तुम्हारा मुंह हमेशा के लिए बंद कर दूंगी। नियति, यहाँ क्या कर रही हो? वो बस चलो स्टोर रूम में मेरे साथ, कुछ काम है। आओ। नागिन से नौकरानी बन के रह गई हूँ। इस कली को तो मैं बहुत भी देखती हूँ। बर्तनों पे धूल कितनी जमी हुई है। नियति, इधर आना। जी। ये कुछ बर्तन है, इनको धो के अच्छे से रखो। हाँ, दिवाली आने वाली है, प्रसाद इन्हीं बर्तनों में बनेगा। जी दादी जी। ले लो। ये झुमका किसका है? यानी मेरा शक सही था, ये झुमके जिसके भी हैं, उसी ने मेरी और सपेरे की बात सुनी है। अरे ये बर्तन कैसे गिर गए? हाँ, ये झुमका, ये तो कली का झुमका है, ये यहाँ कैसे आया? मैंने तो कली को बड़े अच्छे से पहनने के लिए दिए थे और उसने गिरा दिए। बड़ी लापरवाह होती जा रही है ये कली भी। मैं उसे देकर आती हूँ। हाँ, ये तुम बर्तन जरा साफ करके रखना। मैं इस कली को छोड़ूंगी नहीं। इससे पहले कि इसका मुंह खुले, मैं इसकी बोलती बंद कर दूंगी।
क्या हुआ देवरानी जी? उतरिए, नीचे आइए। क्या हो गया? अभी आपका ध्यान कहाँ रहता है? देखिए ना स्टूल कितना ज्यादा कमजोर है, अभी आप गिर जाती तो। हाय दया, देवरानी जी कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पर आप चढ़ गई हो इसलिए स्टूल इतना कमजोर हो गया है? भाभी ये पहले से कमजोर था। वैसे देवरानी जी थैंक यू सो मच, आपने हमें बचा लिया, वरना आज तो हमारा राम नाम ही हो जाता। हाँ भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप? अच्छा ठीक है, आप जाइए, बाकी काम देख लीजिए, हम ये कर देते हैं। ठीक है, हम और काम देखते हैं। ये लीजिए। देवरानी जी ये लीजिए। थैंक यू भाभी। हम जाते हैं। इस राधिका की वजह से ना तो मैं अपना बदला पूरा कर पा रही हूँ, ना इस कली को कुछ कर पा रही हूँ। हम नागों का असूल है कि हम बिना कारण किसी को डसते नहीं। अब हम जल्दी से तैयार हो जाते हैं। तो वो सुजाता थी जिसने मेरे और सपेरे की बात सुनी थी। राधिका, दिवाली आ रही है तो घर की साफ सफाई भी करनी है और बाहर से सामान भी लेकर आना है। जरा सुजाता से जाकर पूछो ना कि क्या क्या लाना है क्या नहीं लाना। ठीक है दादी, हम माँ जी से पूछ कर आते हैं। हाँ ठीक है। तो तुझे डसकर मार सकती थी, तुझे डसकर और दिव्यम सतर्क हो जाएगा और मेरा बदला लेना मुश्किल हो जाएगा। माँ जी लगता है माँ जी नहा रही है, हम बाद में आते हैं। माँ जी माँ जी, माँ जी आप ठीक है ना? भगवान जरूर कुछ तो गड़बड़ है। माँ जी हम अंदर आ रहे हैं।
माजी, माजी क्या हुआ आपको? माजी संभाल कर। देवेन जी, पापा जी जल्दी आइए। ये सब कैसे हो गया? आराम से, आराम से। आराम से संभाल के। हाँ, कुछ नहीं होगा। एक सेकंड, यहाँ बैठो। क्या हुआ आपको? किसने की आपकी ऐसी हालत? हाँ माजी बताइए। क्या हुआ सुजाता को? सुजाता, तुम ठीक तो हो ना? हम बाथरूम में नहाने के लिए गए और पीछे से एकदम से कोई आया और उसने हमारी गर्दन पकड़ ली और हमारा सर पानी में डुबो दिया। हमें बार बार पानी में डुबो रहा था। हमें कोई मारना चाहता है। हमें क्या? राधिका, तुमने देखा था क्या किसी को? नहीं देवम जी, जब हम कमरे में आए थे तो यहाँ पे कोई भी नहीं था और बाथरूम का दरवाजा भी बंद था। और जब हमने बाथरूम में जाके देखा तो वहाँ पे सिर्फ माची थी, वो भी ऐसी हालत में। लेकिन हम सच कह रहे कोई हमारा सर बार बार पानी में डुबो रहा था। हमें बार बार पानी में धक्का दे रहा था। अरे हम झूठ क्यों बोलेंगे? हम खुद को क्यों पानी में डुबोएंगे? हाँ सुजाता, भला कोई ऐसा क्यों करेगा? और अगर कोई था तो दिखा क्यों नहीं? अच्छा एक बात बताओ, जब तुम बाथरूम में गई थी तो तुम्हें कोई दिखाई दिया था? हाँ माँ, हो सकता है ना कि आपका पैर गलती से फिसल गया और आप टब में गिर गई और डर के मारे आप उठ नहीं पा रही थी। नहीं मुन्ना, हम सच कह रहे। कोई बार बार हमारे सर पानी में डुबो रहा था, हमें धक्का दे रहा था पानी में। कहीं वो कोई सांप तो नहीं था? ये सांप, तुम्हारी गाड़ी सांप पे क्यों अटकी है? सांप डस सकता है, गला घोंट सकता है, लेकिन ऐसे डुबा थोड़ी ना सकता है। कुछ भी बोलती हो। सुजाता, मुझे तो लगता है तुम्हारा वहम था। और दिव्यम बिल्कुल सही कह रहा है, तुम गिरी होगी, उसके बाद तुम उठ नहीं पाई। और वैसे भी सुजाता, तुमने कल रात को सर दर्द की दवाई ली थी, हो सकता है उसका साइड इफेक्ट हो। हाँ, कुछ दवाइयाँ इतनी स्ट्रांग होती कि उनके खाने से चक्कर आ जाते हैं, तो शायद वही हुआ हो। ऐसा ही हुआ होगा। माजी कोई बात नहीं, आप शांत हो जाइए। एक काम कीजिए, पहले आप कपड़े बदल लीजिए वरना आपको सर्दी लग जाएगी, ठीक है? हाँ सुजाता, कपड़े बदल लो पहले। हम आपके लिए काढ़ा बनाकर लेकर आते। नहीं, तुम हमारे लिए काढ़ा नहीं बनाओगी। राधिका बना देगी काढ़ा। हाँ। ठीक है माजी, हम बना देंगे काढ़ा। इस राधिका की वजह से मेरा प्लान फेल हो गया है। मेरे हर काम में ये राधिका बीच में टांग अड़ा देती है। खैर, अभी दूसरा प्लान बाकी है। देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर, और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।